इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मारुति क्लासेस चैनल। जिनको इनके बारे में नहीं पता है, मारुति क्लासेस एक तो इंडिया का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट होने जा रहा है और मैं हूं आपके साथ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मारुति क्लासेस। बाय प्रोफेशनल मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे फिज़िक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर के बारे में। फिज़िक्स का एक हवा रहता है कि फ़िज़िक्स बहुत टफ़ है, क्लास 11-12 का फ़िज़िक्स टफ़ है, हायर क्लासेस का फ़िज़िक्स टफ़ है। अगर आपने ये बात सुनी है या आपको भी ये महसूस होती है तो आपका हो सकता है आपका दो कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं है। वो दो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है वेक्टर, दूसरा कॉन्सेप्ट है कैलकुलस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिज़िक्स के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेक्टर के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर के बारे में। पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और इस चैनल में आपको मिलेगी एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे क्लासेस का साइंस, कॉमर्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो मिलेगी जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर क्या होती है इसको समझते हैं और देखते हैं। आइए वेक्टर। पर वेक्टर समझने से पहले हम लोग समझते हैं क्वांटिटीज़ क्या होती है। क्वांटिटी दो टाइप की क्वांटिटी होती है। वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स आपके पास खाली मैग्नीट्यूड है, यू हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं है आपके पास। और वेक्टर में क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, आपके पास डायरेक्शन भी है। मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उसको वेक्टर बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप स्पीड का एग्जांपल ले सकते हैं, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे आप वेलोसिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके तो फिज़िक्स में वेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग फिज़िक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिज़िक्स के बारे में टॉर्क में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सारा कुछ वेक्टर है। तो अगर हम लोग को वेक्टर समझ में अच्छा से आएगा तो हम लोग तभी समझ पाएंगे कि वो सारा के साथ हम लोग कैसे बिहेव करेंगे या कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। तो वेक्टर इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वेक्टर। तो वेक्टर में हम लोग को पता चला डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। ओके तो आइए देखते हैं कि वेक्टर के साथ हम लोग कर क्या सकते हैं या वेक्टर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को ये हम मिटा देते हैं, इसको काम नहीं है, हम लोग इसको मिटा देते हैं। ओके चलिए देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए मैं ए वेक्टर लिखता हूं तो इसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ वेक्टर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ वेक्टर मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर से। माने वेक्टर वी कैन से वेक्टर इज नथिंग बट अ लाइन सेगमेंट। ओके तो वेक्टर का हम लोग तीन काम कर सकते हैं। वेक्टर के साथ तीन काम किया जा सकता है। वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे वेक्टर को डिवाइड नहीं किया जा सकता? नहीं, वेक्टर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हम लोग अपने आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे कि क्यों वेक्टर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके तो हम लोग एक एक करके आते हैं। पर वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये करने से पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। वेक्टर कितने कितने टाइप्स का वेक्टर होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। ओके तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहला टाइप है हम लोग का इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर मीन्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दो वेक्टर लेते हैं, दोनों वेक्टर इक्वल है, वो लोग मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी इक्वल है। द वेक्टर विच हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन डायरेक्शन दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर, ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, it is known as equal vectors. Number 2, opposite vector.
नाम से आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑपोजिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर यही वाला जो मैं डायग्राम बनाया हूँ इसी के साथ अगर बोलूँ, ये ए वेक्टर हो गया और वी वेक्टर कहाँ होगा, वी वेक्टर इसके उल्टा साइड में होगा, ये बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड दोनों का अगर मैं इसको 5 न्यूटन बोलूँ ये भी 5 न्यूटन ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम होगा बट ये -5 न्यूटन होगा। दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज ऑपोजिट वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट वेक्टर कौन सा आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब सारा वेक्टर एक ही प्लेन पे हो। ओके, आई नो आपको एक बार में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सारा प्लेन में, मतलब आप इसको ये ऐसे भी समझ सकते हैं, वेक्टर इक्वल ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन बट आर इन सेम प्लेन। मतलब ये एक प्लेन ले लेते हैं हम लोग, XYZ का कोई सा भी एक प्लेन ले लेते हैं और जो प्लेन में बट आर पैरेलल, तो जो प्लेन में वेक्टर रखा जाता है बट कंडीशन क्या होना चाहिए, ये सारा वेक्टर एक दूसरा से पैरेलल होगा तभी ये कोलिनियर वेक्टर होगा। अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो दे आर नॉट कोलिनियर। दिस टू वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग। ओके, कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन आप ये भी समझ सकते हैं, द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। चलिए अब आते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर के बारे में। सेम प्लेन, वो खाली सेम प्लेन में होगा, इसका पैरेलल रहना जरूरी नहीं है, ये खाली सेम प्लेन में हो जाने से चल जाएगा। सेम प्लेन, नो नीड टू बी पैरेलल, नो नीड टू बी पैरेलल। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक आइए हम लोग देख लिए कि ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज़ यूनिट वेक्टर। आप ये भी बोल सकते हैं इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हम लोग वेक्टर के बारे में देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, have magnitude 1 known as unit vector। तो आप मेरे से पूछेंगे कि फिर ये इम्पोर्टेंट कैसे हुआ, इसका तो यूनिट 1 हुआ, इसका k एक्सिस में, अगर k एक्सिस है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं I से, I कैप। y एक्सिस है तो इसको डिनोट करते हैं J से, और अगर ये z है तो इसको डिनोट करते हैं k से, k कैप। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है फिज़िक्स में, जिसके लिए हम लोग को आगे बहुत इसका हेल्प लगेगा। तो आप अभी खाली ये जान के रखिए, यूनिट वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हैविंग क्वांटिटी 1। क्वांटिटी मीन्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ओके, तो हम लोग टाइप्स पे ख़त्म हो गया हम लोग का टाइप्स पे। तो अब हम लोग देखते हैं वेक्टर का एडिशन। ओके, इस वीडियो में हम लोग खाली वेक्टर का एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो माने वेक्टर के नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट का भी अपडेट आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट का भी अपडेट्स मिल जाएगा। ओके, चलिए तो इसको भी मिटा देते हैं यूनिट वेक्टर। चलिए, एडिशन ऑफ वेक्टर, हाउ कैन यू ऐड अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब अपने वेक्टर को ऐड करना है। वेक्टर को ऐड करने का हम लोग के पास 2 रूल है। ओके, उससे पहले हम लोग देखते हैं, अच्छा रूल देख लेते हैं पहले वेक्टर का क्या क्या रूल है। पहला है लॉ ऑफ ट्रायंगल।
और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल से शुरू करते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है और इसमें क्या होता है। लॉ ऑफ ट्रायंगल आप कब यूज़ करोगे, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। जब वेक्टर एक दूसरा माने दो वेक्टर आपस का एंगल 90 डिग्री बनाएगा, एक वेक्टर आप ये ले लीजिए ए और ये वेक्टर आप ले लीजिए बी, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स रिजल्ट माने जो वेक्टर को हम लोग जैसे हम लोग जब नॉर्मल करते हैं तो रिजल्टेंट सम जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, अगर ऐसे करेंगे ए कैप बी तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा ए प्लस वी। दिस इज द ट्रायंगल लॉ, नथिंग, ये ट्रायंगल लॉ में कुछ नहीं है। ट्रायंगल लॉ यही बोलता है अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो दो वेक्टर आपस में ऐड हो जाएगा। दिस इज ट्रायंगल लॉ। The most important law or the most universal applicable law is parallelogram law। पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग ट्रायंगल लॉ में भी जा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ उसके लिए होता है कोई भी एंगल आपका 90 नहीं हो सकता, 0 से लेके 360 तक कोई सा भी एंगल होगा तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं। बट खाली अगर 90 रहेगा तो आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल ही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या बोलता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि अगर दो वेक्टर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है तो उसका डायगोनल उसका रिजल्टेंट वेक्टर बताता है। अभी हम लोग क्या देखे थे, ट्रायंगल के केस में उसका थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट बताता है, बट पैरेललोग्राम का केस में क्या है, उसका डायगोनल उसका आपका रिजल्टेंट वेक्टर बताता है। चलिए देखते हैं। टू एडजेसेंट साइड हम ले लिए वेक्टर, इसको ले लिए वेक्टर बी ले लिए, ये ले लिए वेक्टर ए ले लिए। इसका बीच का एंगल क्या है नहीं पता, हम लोग को इसका एंगल बीच का नहीं पता। ओके, तो चलिए इसमें करना क्या पड़ेगा, नहीं पता तो इसका एक पैरेललोग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ये भी वी वेक्टर होगा, यहाँ से भी एक लाइन खींच दीजिए, ये भी ए वेक्टर होगा, ये एक दूसरे से पैरेलल होगा। और इसका जो डायगोनल है, द डायगोनल इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। और आर वेक्टर का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ए क्या है, वन साइड, बी इक्वल्स टू ए है आपका वन वेक्टर, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका भी डेरिवेशन है, हम लोग इसको ट्रायंगल लॉ से इसको डिराइव कर सकते हैं। बट डेरिवेशन हम लोग को इतना इम्पॉर्टेंट लगेगा नहीं, वो आप कोई सा भी बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो मैं डेरिवेशन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, डेरिवेशन आप कोई सा भी बुक में, फिजिक्स का क्लास 11 का कोई सा भी बुक है उसमें आप डेरिवेशन देख सकते हो कहाँ से आ रहा है। तो मैं खाली इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ या मैं इसका खाली कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये वाला हो कैसे रहा है। ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो। थीटा में हम लोग क्या बैठाएंगे, थीटा में जो हम लोग थीटा बैठाएंगे, अगर हम लोग को थीटा 30 40 कुछ या 30 थीटा निकालने भी दे सकता है। रिजल्टेंट वेक्टर आपको दे दिया और बोलेगा उससे थीटा निकालो। हम लोग सम्स भी करेंगे अपना नेक्स्ट माने रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वेक्टर्स में सम्स को देखेंगे कि सम्स में हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए करके दिखा दूंगा। ओके, तो इससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं, थीटा को निकाल सकते हैं। पर देखिए अगर मैं थीटा को 90 डिग्री पुट करूँ
थीटा को अगर मैं 90 पुट करता हूँ तो कॉस्ट 90 कितना होता है, 0। तो ये मिलकर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हम लोग अभी ट्रायंगल लॉ में देखे थे। ट्रायंगल में हम लोग क्या देखे थे, रिजल्टेंट क्या आता है, ट्रायंगल में रिजल्टेंट क्या आता है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ द रिजल्टेंट। अगर हम यहाँ 90 डिग्री पुट कर दें तो ये वापस वही लॉ ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ओके तो आप देख सकते हो कि कैसे आप पैरेललोग्राम से ट्रायंगल में, ट्रायंगल कुछ नहीं है, इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। ओके तो यही था इस वीडियो में। चलिए एक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर का पहला पार्ट अच्छा से समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा इस चैनल को, आपको इस चैनल में रेस्ट ऑफ द पार्ट्स का अपडेट मिल जाएगा। और आपको खाली फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास 11, 12, 10, 9 सारा का वीडियोस आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए या आपको हम लोग से डायरेक्ट बात करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, आप हम लोग से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अगर क्लासेस का रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है मारुति क्लास का, वो नंबर पे आप फ़ोन करके हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो। ओके बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। हैव अ वेरी गुड डे, stay safe, stay healthy।